आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है विशेष प्रसारण, यह है प्राइम टाइम। इस देश को एक विचारधारा चलाती है जो संविधान में निहित है, जिसे हम बुद्ध की विचारधारा कह सकते हैं, सम्राट अशोक की विचारधारा कह सकते हैं, भगत सिंह की विचारधारा कह सकते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और ऐसे कई आदर्श हैं जिनकी विचारधारा हम कह सकते हैं। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, इस विचारधारा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर ट्रांसफर करना होता है ताकि ये जो मोमेंट है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर जाए। हमारे साथ इसी मोमेंट को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ओर पहुंचाने के लिए हमारे मार्गदर्शक नंद कुमार बघेल जी, जो इस मोमेंट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं और इस उम्र में भी वो देश के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, संविधान के लिए काम कर रहे हैं। आज उनसे विशेष चर्चा होगी। साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि एक उम्र हो जाने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं घर में बैठूंगा, मैं आराम करूंगा, अब क्या करना है, मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। आपकी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो आपको समाज के साथ जोड़े रखती है? मेरी दो प्रेरणा है। एक ये प्रेरणा है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य गांधी ने सपना देखा था, वो वर्णवादी व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। इसलिए मैंने तय किया कि बुद्धमय भारत हो और इसका राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म हो, ताकि हम दो दलीय व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और जैसा यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों में है, उसी ढंग से दो दलीय व्यवस्था करना चाहते हैं। भारत में विभिन्न विचारधाराओं के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी हैं। मैं चाहता हूं कि उन सब को एकजुट करके और दो दलीय व्यवस्था में ला दूं। जैसे जयप्रकाश नारायण ने 1977 में सभी जो कांग्रेस विरोधी दल हैं उसको एकजुट किया था और एक सिंबल में लाया था। बगैर एक सिंबल के ये दो दलीय व्यवस्था संभव नहीं है। ममता बनर्जी का अलग सिंबल, बिहार का लालू के बेटे का अलग सिंबल और तमाम सब उत्तर प्रदेश में 8-10 ऐसे संगठन हैं जिसके अलग अलग सिंबल हैं। मेरा उन सब से निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि सिंबल का मोह त्याग दें और हम एक जितने भी एंटी बीजेपी हैं, एंटी आरएसएस के लोग हैं, वो एक झंडे के नीचे, एक सिंबल के नीचे आ जाएं तो दो दलीय व्यवस्था करने में बहुत सुविधा हो। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि इसका राष्ट्रीय धर्म जो है बौद्ध होना चाहिए और प्रबुद्ध राष्ट्र की तरफ हम लोग जाना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान में जो निहित है कि हमारा देश ये धर्मनिरपेक्ष है, फिर हम कैसे उसको जोड़ पाएंगे बौद्ध राष्ट्र से और फिर भारतीय संविधान के इस तत्व से? देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो विद्वान पुरुष हैं और जो कुछ भी लिखा है उसको खंडन करना मेरे हैसियत के बाहर है। फिर भी बाबा साहब के बौद्धिस्ट हैं बाबा साहब, और बुद्ध धर्म को माना है, बुद्ध धर्म को अपना आदर्श माना है। तो इसलिए मैं दृष्टता कर सकता हूँ कि बौद्धमय भारत होना चाहिए और उसके अगेंस्ट में आरएसएस को सोचना चाहिए कि दो दलीय व्यवस्था यदि करना है तो उसको अपने रीति नीति में परिवर्तन करना चाहिए। और मैं पहला प्रस्ताव ये रखता हूँ कि आरएसएस के लिए कि वो जैन धर्म को प्रोसीड करे, एक तरफ बौद्ध धर्म, एक तरफ जैन धर्म। और दूसरा ये है कि आरएसएस का चुनाव होना चाहिए। मोहन भागवत हो गया, एक आदमी हो गया, उसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो पार्टी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। और मेरा ये प्रस्ताव है कि उसमें ओबीसी के लोग भी चुनाव लड़ सकें, औरतें भी चुनाव लड़ सकते हैं। आरएसएस के अध्यक्ष की यदि औरत हो जाए तो वो पैरेलल खड़ा हो जाएगा, जिसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है।
और उसके कारण उसका पतन होना बहुत ज़रूरी है। वो अछूत बनाने का काम करता है। राम मंदिर बना रहा है तो जितने दानदाता हैं वो अछूत हैं, तो क्यों आज की तारीख में उनको क्यों दान देगा। इस तरह से बीजेपी अपने आप में बहुत कमज़ोर होते जा रही है और मुझे उस पर दया आती है कि वो डेमोक्रेटिक ढंग से और आरएसएस के स्वरूप को बदले, और नहीं बदलेगा तो सेकंड पार्टी भारत में नहीं रह पाएगी। बिल्कुल, जैसे कि आपने ओबीसी के लिए कहा कि उन्होंने भी सामने आना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर ओबीसी जो है वो धर्म के पीछे चले जाते हैं, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, बहुत सारी अंधश्रद्धाओं में लिप्त हो जाते हैं, मंदिर के ओर रुख करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें उनका अंधविश्वास है, अज्ञानता है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है धर्म नहीं है, वो तो अरबी शब्द है। और जब अरब के लोग 6वीं शताब्दी में यहाँ आए तो देखा कि यहाँ के सारे लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं, तो हिंदुस्तान नाम दिया और यहाँ के लोगों को गुलाम कहा, और वो शब्द को ये लोग लाते हैं। अब मान लो हिंदू धर्म है तो फिर रामायण में, गीता में, भागवत में या महाभारत में वो शब्द ही नहीं है, चारों वेद में नहीं है, तो उसको धर्म कैसे कहा जा सकता है। उसको बोलते हैं सनातन। सनातन मतलब ब्राह्मणों के आगमन के पहले वो कोई शब्द नहीं है सनातन, इसलिए सनातन शब्द गलत है। वो तो ब्राह्मण लोग लाए और उस शब्द का प्रयोग किया सनातन, ये बिल्कुल बेहुदा गलत बात है। बिल्कुल। तो ओबीसी को अगर बाहर निकालना है इस अंधश्रद्धा से और इस धर्मांधता से, तो क्या आपको लगता है कि जो आधुनिक शिक्षा है वो काम कर सकती है इस पर? निश्चित ही। मैं 2014 से काम कर रहा हूँ इस विषय में, और 2014 से छत्तीसगढ़ में अब ब्राह्मणों को वोट देना बंद कर दिए हैं। वो 11 नगर पालिका है, उसमें से एक भी नहीं जीता ब्राह्मण, मेयर कहीं नहीं बना। दूसरा ये है कि ब्राह्मण लोग ग्राम पंचायतों में नहीं जीत रहे हैं। तीसरा ये है कि ब्राह्मण लोग अब आगे विधानसभा नहीं जीतेंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोगों में एक बहुत बुरी आदत ये है कि जो उसको वोट देगा उसी के सत्यानाश करता है। जैसे राजा बलि ने 3 पग धरती दिया तो उसी को गड़ा दिए। राम, लक्ष्मण, सीता ने ब्राह्मणवाद को स्थापित किया और उसको सबको मार डाले। राम सरयू नदी में डूब के मरा। लक्ष्मण जब दुर्वासा ऋषि आए तो उसको श्राप दिया तो लक्ष्मण ने अपना गला काट लिया। सीता को धरती में गड़ गई ऐसा बोलते हैं, तो सीता को बिना तलाक दिए निकाल बाहर कर दिया, और गर्भवती हालत में निकाल बाहर कर दिया। उसके चरित्र का विश्लेषण यदि किया जाए, लोग नहीं मानते हैं और राम को आदर्श मान लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन राम जैसा दुष्ट आदमी दुनिया में कोई नहीं है। इसके लिए मुझे फांसी में चढ़ना पड़ेगा तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सती प्रथा, स्त्रियों को जलाने का काम उसने किया, सीता को जलाया, और जब अंग्रेज़ लोग आए तो उस सती प्रथा को बंद किए। अंग्रेज़ चाहे जो भी हों लेकिन विज्ञानवादी हैं, ब्राह्मण जो भी हैं अवैज्ञानिक हैं, और जो उसकी भला करेगा उसका सत्यानाश करता है, ये उसके डीएनए में है। तो ऐसे राम को मैं नहीं मानता जो जिसके मंदिर में जाओ और सोने चांदी का ईंट चढ़ाओ और अछूत बन के आ जाओ, सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। तो राम अछूत बनाता है, इस देश के लोगों को शूद्र, अछूत, नीच, ब्रह्मा के पैर से पैदा होना बताता है। तो रावण कहते हैं कि एक आध आदमी को दिखा दो जो ब्रह्मा के पैर से पैदा हो, और हम अपनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। इसलिए रावण इस देश का पूजनीय है, ज्ञानी है, और उन्होंने वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम इस देश के लोगों को जो मूल निवासी हैं उसको शूद्र बनाया, उसका विरोध
रावण ने अपने जान पर खेल करके किया। बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में कि आधुनिक भारत में जो न्यायपालिका है, जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण जो है वो अछूत बनाते हैं, उनका एक न्यायिक दायित्व नहीं होता। अंग्रेज भी कहते थे कि ब्राह्मणों का न्यायिक दायित्व नहीं होता है। महात्मा फुले ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि जज हो या हेडमास्टर हो या टीचर हो, ब्राह्मणों को नहीं बनाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज की जो न्यायपालिका है, अगर हम उसका एक स्टैटिस्टिक देखें तो ज़्यादातर जो न्यायपालिका में उच्च स्तरीय हाउस न्यायालय में जज है वो ब्राह्मण है। तो क्या हम न्याय की व्यवस्था कैसे बनाए रखेंगे? मैंने उसके ऊपर बार बार टीका किया कि एक ही जात के लोग, एक ही वर्ण के लोग न्यायाधीश नहीं हो सकते। और यदि न्याय करना, मेरे खिलाफ भी 36 ब्राह्मणों ने रिट दायर किया है। तो मैंने स्टेटमेंट दिया कि यदि केवल ब्राह्मण होंगे तो मुझ पर न्याय नहीं होगा। और उसके साथ में अलग अलग एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग भी रहें बेंच, और ब्राह्मण भी रहे, तभी न्याय हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उसका एक अपरोक्ष लाभ ये हुआ अभी कि मोदी के जो प्रस्ताव है किसान आंदोलन के संबंध में, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मोदी जवाब दे कि इनको न्याय क्यों नहीं दे रहा। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला है। इसमें ज़रूर मेरे बार बार मैं वक्तव्य देता हूँ, उसका असर उन पर हुआ है, क्योंकि मोदी न्यायपालिका को अपने अधीन में कर लिया था और चुनाव आयोग को अपने अधीन में कर लिया था और सारे केंद्र बिंदुओं को अधीन में करके इस देश में डिक्टेटरशिप करना चाहता है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राम अपने धनुष बाण से चीन का मुकाबला कैसे करेगा? सभी देवताओं के पास अस्त्र है, शस्त्र है, भाले है, त्रिशूल है। तो क्यों हम गुलाम हो रहे हैं? हमारे ज़मीन क्यों हड़पे जा रहे हैं? नेपाल तक के चीन आ गया है और उस ज़मीन को फौजी छावनी के रूप में उपयोग करेगा और भारत पर आक्रमण करेगा और मोदी 56 इंच का सीना वाला सिलेंडर हो जाएगा। जी, बीच में ये कहा जा रहा था ब्राह्मणों द्वारा कि हम तो यज्ञ कर रहे हैं, हम गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, अगर हम यज्ञ करेंगे तो चाइना उधर नहीं आएगा, चाइना परास्त हो जाएगा। इसमें कितना विश्वास करते हैं आप? नहीं, ये तो एकदम गलत है कि यज्ञ करने से चीनी सेना वापस चली जाएगी। तो फिर सेना को बुला लो, यज्ञ ही करते रहो। ब्राह्मण तो ये कहते हैं कि हनुमान जी को भूख लगी तो सूर्य को जाके निगल लिया, और जब इंद्र उसे चपका तो पूरा संसार अंधेरा हो गया था, वो उजाला हो गया। ऐसे झूठ आज के विज्ञान युग में ब्राह्मण चलाना चाहते हैं तो कैसे होगा? ब्राह्मण ये कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर 2 बार अपनी पत्नी और भाइयों को हारा और वो धर्मराज बन गया। मैं यदि अपने बेटे और अपने बेटियों को हारूंगा तो सुप्रीम कोर्ट मुझे तत्काल गिरफ्तार करेगा। तो इस तरह से ये न्याय अन्याय कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। वो इसलिए है कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है उसका अंधविश्वास करता है, लेकिन हमारे आंदोलन से धीरे धीरे ओबीसी लाइन अप हो रहा है। दूसरा ये है कि हम कुर्मी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और हमको जानकारी नहीं थी कि हम चुने गए। उसमें हम ये कह रहे हैं कि 3 लाख कुर्मियों को भारतवर्ष के इकट्ठा कर रहे हैं और उनको एजेंडा तय हो गया है कि बौद्ध धर्म में परिवर्तित करेंगे और ब्राह्मणी धर्म के जो कर्मकांड हैं उसको हम बंद करेंगे और कुर्मी समाज मंदिर में पूजा करने नहीं जाएगा। इसलिए एक बड़ा परिवर्तन होने का संकेत है, क्योंकि कुर्मी जो है ओबीसी का लीडर है और वो जैसा करेगा बाकी जातियां वैसा करेंगी। और आज का विज्ञान युग में बेटा जब पढ़ लेता है और डिग्री प्राप्त करता है तो वो गूगल के द्वारा सर्च करता है और वो अब आगे अंधविश्वास को मानेगा नहीं और अंधविश्वास की समाप्ति है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि
पैरेलल बॉडी चाहिए तो आरएसएस को भी अपने रीति नीति में बदलाव करना चाहिए। बिल्कुल, आप बार बार आरएसएस का जिक्र करते हैं, आरएसएस पर टिप्पणी भी करते हैं, और ये भी बात सोशल मीडिया पर सामने आई थी कि आरएसएस तो इतना बलवान संगठन है, उसके लाखों स्वयंसेवक है, वो लाठी काठी चलाते हैं, अस्त्र चलाते हैं, क्यों ना उनको पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर पर भेजा जाए? आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान ना कहो तो अच्छा है, क्योंकि ये चीन के हाथ में देश को बेच देंगे, क्योंकि ब्राह्मण यह मानते हैं कि भारत हमारा नहीं है, तो अपनी सुरक्षा के लिए चीन को बेच देगा, और उसके प्रतिनिधि के रूप में मोदी काम करना चाहता है। लेकिन मोदी कब मरेगा उसको खुद भी पता नहीं है, और जब मोदी मरेगा तो देश के लोग जश्न मनाएंगे। तो इसलिए हम मोदी को ये सलाह देते हैं कि वो इस तरह गलती हरकत यदि करेगा तो बहुत बड़ा खलनायक वो बनेगा। जी, मोदी जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से बीजेपी की बहुमत में सरकार है केंद्र में, और मोदी जी संसद में पहली बार जाते हैं तो मत्था टेकते हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए मंदिर है, संविधान की दुहाइयाँ देते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम उनको पूरा स्ट्रेटेजी देखते हैं तो संविधान का कोई उन्हें मतलब नहीं है। जिस तरह से किसान आंदोलनों को देख रहे हैं या जिस तरह से देश को चला रहे, क्योंकि बिहार में रैलियाँ हो सकती है तब कोरोना का डर नहीं है, आप हैदराबाद में अमित शाह जा सकते हैं तब कोरोना का डर नहीं है, पश्चिम बंगाल में अमित शाह जाते हैं, नड्डा जाते हैं तब कोरोना का डर नहीं है। लेकिन जब संसद में बैठने की बात आती है, सत्र चलाने की बात आती है, तो ये सरकार सत्र नहीं चलाना देती। ये कैसे डेमोक्रेसी चला रहे हैं? ये डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। मोदी ने जो कहा था कि 15 लाख हर खाते में जमा करेंगे, वो झूठ निकला, और मोदी ने तमाम जो बड़े लोग हैं उसके सब कर्जा माफ़ कर दिए, लेकिन किसान के कर्जा माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। हम मोदी के उस बात को सामने लाना चाहते हैं जब उसने मज़दूरों को वापस घर लाने के लिए ट्रेन चलाया, और उस ट्रेन को 5 दिनों तक के फालतू घुमाते रहा, और उस समय जो एक महिला थी वो मर गई थी, उसके बच्चे दूध पी रहे थे। तो उस समय की दर्दनाक घटना हमको रुला देता है। तो मोदी क्रूरतम है, दुष्ट है, और हिंदूवाद के नाम पर वो राज्य कर रहा है, और इसको जो ओबीसी हैं उसको बहुत जल्द जानने लगे हैं, क्योंकि उसके बच्चे ये कह रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती और तुम्हारे कारण नहीं मिलती। ये अपने माँ बाप को कहते हैं, तुम्हारे श्रद्धा विश्वास मंदिर की पूजा हमको अनाथ बना रहा है। तो उस लड़के लड़कियों की विजय होगी। जी, हम अंतिम पड़ाव पर जाते हैं इस चर्चा के। जैसे कि आपने कहा, आपको बहुत बधाई कि 3 लाख कुर्मियों के साथ आप एक स्ट्रेटेजिकल बुद्ध धम्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका क्या स्ट्रेटेजी आपने रखा है, और कौन से राज्यों से लोग आकर बुद्ध धम्म को अपनाने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, शिमला और मध्य प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। अभी हम दौरा कर रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पुणे जाएंगे और छत्तीसगढ़ का दौरा करें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो काफ़ी निजी सवाल मुझे लगता है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, आरएसएस, बीजेपी, मोदी, अमित शाह के विरोध में काम कर रहे हैं, और आपके पुत्र इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है, तो आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता कि आपकी इस कृति से वो कुर्सी खतरे में आ जाएगी? नहीं, मैंने उस पर कई बार बाइट किया है कि ब्राह्मण मुझे यदि मारना चाहें तो कभी भी मार सकते हैं, और यदि सूचना देंगे तो मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा। लेकिन मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ जिसने नाथूराम गोडसे को कहा कि कोई सज़ा नहीं मिलना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ब्राह्मण मेरी हत्या जिस दिन करेंगे उस दिन वो गंगा से ओल्गा चले जाएं। ये भारत में आंदोलन होना चाहिए मेरे मृत्यु पर, तब मुझे शांति मिलेगी। मैं गांधी नहीं हूँ,
जो कह दे कि नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये नंद कुमार बघेल जी है, ये गांधी नहीं है। जो गांधी कहते थे कि किसी ने एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आप सामने कर दो, ये बघेल साहब है जो क्रांति की मशाल लेकर चले हैं। बघेल साहब, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।